जी ठीक ठाक हो? मदन लाल जी, मदन राम जी, अलेख जी, ऑल वेलकम। एसबी जी, एसएसवी जी कैसे हो? आरएस मौर्य जी वीडियो ऑन कर लो। हरि भेरा जी, जागृति, शेर सिंह राणा, पुष्पेश जाटव जी वीडियो ऑन करो। क्या हरि पवार जी ठीक हो? क्यों वाल्मीकि जी, अर्जुन जी ठीक ठाक हो? खांडा जी आपकी कल तो बढ़िया थी, उड़ीसा की बड़ी अच्छी थी। हंस जी ठीक। काफी लोग हैं, मैं सबका नाम न ले पाऊंगा तो मत सोचना, जितना आता है। नए लोगों का सर मुझे पता है। क्या हाल है सुरेंद्र कुमार जी? ठीक है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश के महासचिव लवकुश जी भी हैं। लवकुश जी का कल है आपका सबसे बड़ा आप ही का होगा लवकुश जी? जी जी तैयारी पूरी है सर। 200-250 लोग तो आपके होने चाहिए कल। जी जी तैयारी पूरी है सर, अच्छा होगा। क्या अशोक जी कैसे हो? अशोक जी कहाँ बैठे रहते हो? नीचे नाम दिखिए, इसमें चार्ट बॉक्स होता है, नीचे आप टाइप कर सकते हैं नाम। कईयों का नाम नहीं आ रहा, केवल गैलेक्सी है और अप्पो है, वही नाम से आता है, तो हम लोग नाम नहीं ले पाते हैं। क्यों रब्बानी जी ठीक हो? आप करीब करीब मुलाकात हो ही जाती है आपसे। कहाँ रह रहे हो मौर्य जी? अहमदाबाद में रह रहे हो अभी? आरएस मौर्य कहाँ रह रहे हो आप? कि दिल्ली में शिफ्ट हो गए हो? मान्यवर जय भीम आदि प्रधान। हाँ से मैं चलता हूँ अभी। आप आज थोड़ा लेट हो गया। गणेश सबका वीडियो ऑफ कराओ। आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर दो, नहीं सॉरी ऑडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑन कर लो। 2 ऑप्शन है, बल्कि 3 ऑप्शन है। आपको जब बोलना होगा तो इस तरह से हाथ उठाना, वीडियो तो हमेशा ऑन करके रखना, ऑडियो जब आपकी बोलने की टाइम आएगी तब आप ऑडियो ऑन करना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। क्या दयाराम जी ठीक ठाक? रतनलाल बैरवा जी है सर। हाँ रतनलाल बैरवा जी को मैं देखूंगा। हर्षराज सेन जी भी हैं। आप शुरू करो। अपनी बात को शुरू करता हूँ। साथियों ऐसा है कि मेरा ख्याल है, काउंटिंग तो मैंने नहीं किया है, 25-30 कॉन्फ्रेंस मैं कर चुका हूँ इस तरह से। कल हमने 3-4 कॉन्फ्रेंस किया था और रोज 2-4 कॉन्फ्रेंसेस की डिमांड आती है, लेकिन उतना हम नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में अब दिल्ली का किया है, बाकी सब पूरे ऑल इंडिया का किया गया। कल उड़ीसा का था, राजस्थान का था और गुजरात का था। कल 3 स्टेट का था, तो इसके लिए लास्ट में छोड़ा गया था। और ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है, अवसर है कि ये विदेशी जो मीडिया है वो हमें मिल जाती है। यहाँ के टीवी चैनल और अखबार तो हमें देते नहीं, और जिस दिन सवर्णों का ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस दिन हम लोग वहां से भी वंचित हो जाएंगे। ये तो इंटरनेशनल लोग हैं, अमेरिकन हैं, गोरे लोग हैं, जिनमें न्यायिक चरित्र है, तो हम लोगों को ये सस्ती मीडिया घर पर बैठे मिल गई है। इसका उपयोग जितना ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो कर देना चाहिए। ये समझ लो कि हम लोग लकी हैं। तो इसका हमने अच्छा किया है
मेरा ख्याल है मैं नॉर्मल पीरियड में इतना काम नहीं कर सकता था जितना लॉकडाउन पीरियड में हमने मोबिलाइज किया। और ये मोबिलाइजेशन 2000 के आस जिस तरह से 2000 में करता था उसी तरीके से हुआ है। और जब कॉमन आदमी के लिए बीजेपी वर्चुअल रैली कर सकती है बिहार और कई प्रदेशों में, तो हम पढ़े लिखे लोगों का न कर सके तो हमारी निकम्मापन है। आज का जो विषय वस्तु है कि लॉकडाउन के पीरियड में कितना गर्दन काटी गई हमारी, शायद लोगों को नहीं पता। जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ उसी में हमारा सबसे ज्यादा क्षति हुई है। उसमें जो डिफेंस सेक्टर है पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। उसका दो चीजें उसमें हुई, निगमीकरण हुआ है और दूसरा यह हुआ कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया बिजनेस करने के लिए। तो इसका जल्दी खत्म होना तय है। कोल खदान जहां पर एक टाइम में 7 लाख 8 लाख कर्मचारी होते थे, 2.5-3 लाख हमारे होते थे, करते करते 2-2.5 लाख रह गए हैं। अब वो भी प्राइवेट सेक्टर में जाएगी क्योंकि उनकी बिक्री होने वाली है। एयरपोर्ट का 6 एयरपोर्ट को बेच रहे हैं और सुना अशोका होटल सब बेचने की तैयारी में है। तो बेच देंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आरएसएस का जो है एजेंडा पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। आंध्र प्रदेश का मामला था जिसमें 100% रिजर्वेशन आदिवासी एरिया में था। तो आदिवासी एरिया में ये पॉलिसी है कि शेड्यूल ट्राइब की उस जगह जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन कोटा तय किया जाता है। ये वीडियो किसने ऑन कर दिया है? बंद करो भाई, इसको गणेश कंट्रोल करो, बंद करो। तो दूसरी बात है कि अभी 3 दिन पहले वहां तमिलनाडु से सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आईडीएमके सारी पार्टियों ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो अखिल भारतीय मेडिकल में सिलेक्शन होता है डेंटल में 50% सीटें तमिलनाडु के लिए छोड़ा जाए। तो पूछा तो यह गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कह दिया कि आरक्षण तो मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो इतना बड़ा कुठाराघात कभी और नहीं हो पाया था, जान करके किया गया लॉकडाउन के पीरियड में ताकि हो हंगामा न हो। लेकिन शोर करने का बहुत तरीके हैं। सोशल मीडिया का शोर कम नहीं होता है और हम लोगों की जब भी आवाज बढ़ी हुई है सोशल मीडिया से हुई है। चाहे रोहित वेमुला वाला का मामला हो या सहारनपुर का है, कोहे गांव का है, ऊना की घटना है, ये सब सोशल मीडिया ही जब में आते हैं तब जाकर के मेन प्रमुख मीडिया भी दबाव में आती है और राजनीतिक पार्टियां भी हरकत में आती हैं। इसीलिए हमने वर्चुअल रैली करने का घोषणा किया है 21 जून को। हम सोचते हैं 50,000 तक लोग आ जाने चाहिए और रिस्पांस तो ऐसा ही है। लेकिन आज हमने एक टेस्ट चेक करने के लिए कहा है कि जितने हमारे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, सब अपना वीडियो बना के 2 मिनट 4 मिनट का हमें भेजें, अपील करते हुए वहां के लोगों से। हर स्तर पर अगर वीडियो अपील कर दे तो 1-2 दिन के लिए ट्विटर जाम हो जाएगा, फेसबुक जाम हो जाएगा, व्हाट्सएप जाम हो जाएगा, इंस्टाग्राम जाम हो जाएगा, यही बात दिखेगी और जो संभव है। तो आज ही ये नया सर्कुलर जारी कर दिया हमने, अभी थोड़ी देर में हिंदी का रिलीज कर दिया, इंग्लिश में रिलीज हो जाएगा साउथ इंडिया के लिए। तो ये है हमारे सामने चुनौतियां हैं। और दूसरी बात है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है और मुश्किल थोड़ा कम नजर होती आ रही है
कि एक जो एक धारणा बनी है कि हम सत्ता में आएंगे तो एमसीडी में हमारी भर्ती हो जाएगी, डीडीए में, या तो हमारा निजीकरण रुक जाएगा, और तो या अत्याचार रुक जाएंगे, सारे चीजें, यहाँ तक कि हत्या हो जाए, डिमोशन हो जाए और घर जला दिया जाए, आरक्षण खत्म हो जाए। सबका एक जो जवाब 25-30 साल से दिया जाता रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो सब हम देने वाले बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। और चूंकि वो इमोशनल अपील है, तो इमोशनल अपील के साथ में लोग लगे पड़े कि हम देने वाले बनेंगे, और जब तक देने वाले बनेंगे तब तक सब समाप्ति हो जाएगा। तो जो चीज एक बार निजीकरण हो गया वो फिर वापस लौटना नहीं। और केवल नौकरियों की बात नहीं कर रहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी यही हालत है। 800 यूनिवर्सिटी जब हो चुकी हैं, लगभग 39 यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्राइवेट सेक्टर की कम से कम 500 हो चुकी। उसमें आपका कोई रिजर्वेशन है? लेकिन दो समाज का दो तबका है, एक तबका है पढ़ा लिखा है, दूसरा है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो अवेयर नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है ज्यादा, और जो पढ़ा लिखा वो भावुक बना पड़ा हुआ, हम तो देने वाले बनेंगे। आप लोगों से अपना व्यवहारिक जिंदगी को जरा देखें आसपास में, क्या जातियां टूटी हैं? क्या वाल्मीकि चमार खटीक धोबी एक हुए हैं? कभी कभार एक हो जाते हैं आरक्षण या किसी मामले में। जब यही एक नहीं हुए तो बैकवर्ड आपका नेतृत्व मानेंगे? 15% सवर्ण तो नेतृत्व मानने से रहे, मुस्लिम भी नेतृत्व मानने से रहे। हम चाहे जितना मुस्लिम समाज के साथ जुड़े, लेकिन वो अपने ही मुद्दों के ऊपर नहीं लड़ते तो हमारे मुद्दे पर कहाँ जाएंगे? अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पाते। उनके तमाम रोजी रोटी के, शिक्षा के सवाल हैं, तमाम विमर्श हैं, जिनके ऊपर खुद ही नहीं कुछ बोलते। बैकवर्ड में भी, उसमें भी सारे बैकवर्ड एक नहीं है। जिस जाति की संख्या ज्यादा है वहां पर तो सत्ता में आ गए। अगर यादव न होते तो मुलायम सिंह यादवों का ही विरोध करके और यादवों का नेता बने रहते। मंडल का विरोध किया था, मंडल कमीशन का, मुलायम सिंह यादव। ये जाति ध्रुवीकरण है। हम लोग बहुजन 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 चिल्लाते रहते हैं, ये जाति ध्रुवीकरण है। तो अधिकार से भी ज्यादा बड़ी जाति है। और बीपी सिंह की सरकार गिराई थी मुलायम सिंह जी ने इसी पर, मंडल वाले मामले पर। और दूसरी बात है कि 2012 में पदोन्नति में आरक्षण कानून एक बिल पेश हो रहा था, हम लोगों ने बड़ी ताकत करवाई थी, तो मुलायम सिंह ने बिल फड़वा दिया था, और जैसे ही पास होने वाला फड़वा दिया था, बीजेपी को भी मौका मिला और उसके बाद में पोस्टपोन हो गया, और तब से अभी तक हुआ नहीं। और उसमें से एक दो दलित सांसद थे, उन्हीं से बिल फड़वाया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में सत्ता देने वाले कहां से बन जाएंगे भाई? ये जो इमोशन है, इस इमोशन का फायदा है, जिन्होंने इमोशनल नारा दिया है उनका ये फायदा यह है कि नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ये कर्मचारी अधिकारी पहुंच जाएंगे, लेटर लिखवाएंगे, टेलीफोन कराएंगे, गांव वाले आ जाएंगे, बलात्कार की घटना लेके आ जाएंगे, जमीन का मामला, स्कॉलरशिप का मामला। तो इन झंझटों से बचने के लिए नेताओं ने कहा कि एक ही बात ऐसा कह दें कि जब भी कोई बात हो तो एक ही चीज, एक ही जवाब, सत्ता आएगी हम तो देने वाले बनेंगे, सत्ता आएगी तो सब देख लेंगे, बदला ले लेंगे। इतना मतलब हद हो गई समाज की मूर्खता और समझ की बात। भयंकर मूर्खता किया है 30 साल में। सत्ता आएगी, और अच्छा जागृत हुआ है मैं नहीं कहता हूं,
लेकिन जब जागृत व्यक्ति को काम नहीं दोगे तो आपस में लड़ेगा। तो अपनी संस्थाएं बना लिया, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, हर घर में संस्था खड़ी हो गई। तो जागृत करो, लेकिन उसको मैदान में उतारो अधिकार के लिए। लेकिन पैसा बटोरना है और संघर्ष नहीं करना, न विधानसभा में, न लोकसभा में, न सड़क पर, न धरना है, न प्रदर्शन है, और न सेमिनार है, न चिट्ठी लिखना है, न टेलीफोन लिखना करना है, कुछ करना ही नहीं है। कार्यकर्ता की हत्या हो जाए तब कहते, तब भी जवाब होता है कि सत्ता आएगी तो देखेंगे। तो ये इमोशनल, ये जो भावनात्मक बातें करी गई, उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान समाज का हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इससे निकलना है। अगर समाज जल्दी निकल गया इससे और निरंतर रूप से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तब तो कुछ बच जाएगा। लेकिन अगर वही कि हम तो देने वाले बनेंगे, तब तो कुछ बचने वाला नहीं है। और जिस चीज का फल हम भुगत रहे हैं या फायदा ले रहे हैं, वो सत्ता प्राप्ति का नहीं, चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन हो, पट्टे की जमीन हो, या स्कॉलरशिप हो, या अभी एक एग्जाम्पल देंगे, 2008 में प्रोफेसर थोराट यूजीसी के चेयरमैन बने और प्रोफेसर तक रिजर्वेशन कर दिया। इसमें बहुजन का क्या और बहुत सारी चीज, जैसे ट्राइबल सब प्लान है 74 में आया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान 79 में आया, 89 में, ये तब तो बहुजन था भी नहीं। रिजर्वेशन प्रमोशन बहुत 71 में आ गया था। रिजर्वेशन के मामले में तो तब तो बहुजन कोई आंदोलन नहीं था। जब मिट्टी के तेल की दुकान हो, पेट्रोल में कोटा हो, चीनी की पहले कोटा बहुत जबरदस्त हुआ करता था, कमाई होती थी, राशन का होता था उसमें कोटा, तब तो बहुजन मूवमेंट था भी नहीं। तो एक बात केवल कह देना कि बाबा साहब का अन्याय किया बाद, लेकिन दिया किसने, ये तो देखना पड़ेगा, किसका फल हम ले रहे। और उसी आधार पर मैं तो कई बार देखता हूं कि अगर चेतना न पैदा हुई तो कम से कम एक लाठी से सबको हाँक तो लिया जाता, लाखों इकट्ठा हो जाते। अब चेतना पैदा मतलब कि हर आदमी झोला लेके घूम रहा है, हर आदमी लेटर पैड छपा रखा है, हर आदमी जो है अपनी संस्था चला रहा है और वही टांग अड़ा रहा है। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद न होता, अगर किसी एक का नाम आ जाता, इतना नेगेटिविटी समाज में आ चुकी है। किसी का नाम आया नहीं। मायावती जी ने विरोध किया था, पासवान जी ने सुबह विरोध किया, शाम तक उनकी जुबान बदल गई थी, वो भी सपोर्ट में आए। तो हमारा हालत है। और उसी से दो चीज बचा, अनुसूचित जाति जो अधिनियम है वो बचा, दलित एक्ट जिसको कहते हैं, और टीचर्स की भर्ती का बाला था वो बचा उसी से। वरना तो सब खा जाते फटाफट। यूनिवर्सिटी ने एडवर्टीजमेंट शुरू करना था, क्योंकि कह दिया गया था कि इसमें रिजर्वेशन नहीं लागू होगा 4-5 यूनिवर्सिटी में, और तब जाके स्टॉपेज लगा। तो बहुजन आंदोलन का तो कोई योगदान इसमें है नहीं, बल्कि रुकावट का काम किया है। और 2007 में जब मायावती जी अपने बलबूते के चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो सबसे पहले अनुसूचित जाति अधिनियम के ऊपर हमला उन्होंने किया था। एक सर्कुलर जारी कराया था कि हत्या और बलात्कार के अलावा SC/ST एक्ट जो है निष्प्रभावी किया जाता है, और उसका पिटीशन मैंने फाइल किया, जीता मैं। और जो नागराज का जो मामला था 85th अमेंडमेंट, और जिसमें 3 शर्तें पूरा करके पदोन्नति में आरक्षण चालू किया जा सकता है, उसको हमने जीता था। रिजल्ट तो परिसंघ ने दिया, चाहे 5 आरक्षण विरोधी आदेश की वापसी की बात है, हमने किया है। सीनियरिटी का मुकदमा हमने जीता, पदोन्नति में आरक्षण का हमने जीता है, निजी क्षेत्र में आरक्षण का हमने किया। एक भी योगदान किसी और का हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज जाति देखता है, दुर्भाग्य है कि समाज इमोशन पर चलता है। पूरी जिंदगी में झेलते ही रहा हूं 15-20 साल से, एजेंट बनकर, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, अभी नहीं, बहुत पहले से।
कि ये कहीं नेता न बन जाए। तो ये स्थिति रही है। और वही जो मुकदमा हम हार गए, जो नागराज का हमने जीता था लखनऊ हाई कोर्ट में, और सुश्री मायावती जी थी, और जो 3 शर्तें थी वो पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण रोक दिया गया। 1.5 लाख लोग, लगभग 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के डिमोट हो गए, तो भी उनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, इंस्पेक्टर जो है कांस्टेबल हो गया। शर्म की वजह से ऑफिस में नहीं गए, लेकिन फिर भी उनकी अकल नहीं ठिकाने आई। ये हालत है। और उसी आधार पर जो प्रेम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश का मुकदमा हारा गया, वही चीज अशोक गहलोत जो पहले चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, वो शर्तें पूरा करके आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण चालू रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। और फिर वही मार पड़ी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का भी हमने किया था, 60-70 लोग थे कॉन्फ्रेंस में, हमारे जूम के कॉन्फ्रेंस में। तो उनको महसूस हुआ कि हाँ, हम लोग तो गलत थे। तो अब हर जगह से एक महसूस हो रहा था कि अब मतलब है कि दिशा गलत थी, और दिशा ये होना चाहिए भैया। मैं ये नहीं कहता हूं किसी भी पार्टी से बार्गेनिंग करो, बनिया बनो कि भैया हमारा वोट ले लो, हमें अधिकार दो। हमें तो अपने प्रॉस्पेरिटी से मतलब है, हमें अपने अधिकार से मतलब है। हम आगे बढ़े, उसके बाद में तब अपनी सत्ता भी सत्ता के भागीदार। और इस जाति व्यवस्था में समझना चाहिए रियलिटी, 100-200 साल जाति टूटने वाली नहीं है, जाति मजबूत हुई है। अब तो सब जाति जब से जागृति हुई है, धीमर है, कश्यप है, कुशवाहा है, बघेल है, सब अपने जातियों का इकट्ठा करके एमएलए एमपी बनने लगे हर जाति के। कोई कहेगा पासी को जाओ तुम, टिकट मिलेगा, पासियों को इकट्ठा करो, तुम जाके खटकों को इकट्ठा करो, तुम्हें टिकट दे दिया जाएगा। तो व्यक्ति को ये भी चाहिए। वही साथ में अम्बेडकर, बाबा साहब का नाम भी लेता रहेगा, दलित का नाम भी लेता रहेगा, ये भी करता रहेगा, क्योंकि भी उसको भी एमएलए एमपी बनना है, उसको भी अपना घर मजबूत कर। जैसे हम लोगों को कर्मचारी अधिकारी है, मतलब है कि क्या, तो जैसे हम स्वार्थी हैं ऐसे वो भी स्वार्थी है, सबका अपना स्वार्थ होता है। तो ये परिस्थितियों से हमारा समाज गुजर रहा है। अब हम देखते हैं कि हम जब ट्वीट करते हैं, तो एक दिन रात में हमने ट्वीट किया 1 बजे, क्योंकि ट्विटर का हमारा इस्तेमाल लोग करते हैं। अभी 11 कंट्रीज का जो स्कॉलरशिप के लिए एग्जामिनेशन होना था, तो बाहर के लोगों ने हमसे संपर्क किया, ट्वीट कर दो, ट्वीट किया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। फिर बिहार की और झारखंड की समस्या आई, हमने ट्वीट किया, उसका समाधान हो गया। कानपुर का था, वहां पर फौरन वहां से फोन आ गया एसपी का कि मामले का हमने समाधान कर दिया है। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हमने मजबूत किया 2-3 महीने में। मैं खुद ही लिखता हूँ, तो आप लोग कम से कम ट्विटर पर जाएं। तो मैंने 1 बजे अगर ट्वीट करता हूं तो धड़ से गाली आ जाती है। एक बार तो हमने देखा कि 10,000 तक गालियां आई थी, बीजेपी की आईटी सेल हमला कर देती है। लेकिन हमारे लोग डिफेंड नहीं करते, वो भी जाकर कमेंट करें। डॉक्टर उदित राज का जो ट्विटर है, वो भी जाके आर्गुमेंट करें। तो क्या होता है, हमारे लोग एक तरफा होता है, तो जो नए लोग होते हैं वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। हमारे वो परिसंघ में अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा था उससे, ईटीवी से, लगातार ऐसा लगता है कि गालियां भी मिलती रहती। हमारे लोग इतने ना, इनको दलित के नाम पर गाली, अंबेडकर के नाम से क्या क्या गाली देते हैं, लेकिन एक लोग हमारे आते नहीं। वैसे इस खिलौने पर रहते हैं दिन भर, या तो कभी टिकटॉक देख लेंगे, या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहेंगे, या कोई चुटकुला सर्कुलेट कर लेंगे, या कोटेशन सर्कुलेट कर लेंगे, लेकिन रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे। अब दुनिया को इसमें आना है। और कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ने वाली है दलितों का, इसलिए कि अब व्यापार इसी पे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन हमारे लोग इक्विप नहीं है, देखना इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर हम लोग खुद सीख लें, प्रैक्टिस डाल लें, तो समाज में चला जाएगा। आज अभी मैं बिजनेस एनालिसिस CNN का देख रहा था, अमेरिकन,
और फिर इंडिया का भी मैंने देखा तो कहा तो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट जाएगा गरीब और दलित और पिछड़ों पर जाएगा। बनिया तो ऑनलाइन बिजनेस कर लेगा, अब ऑनलाइन ही बिजनेस होगा। तो ये समझ लो जो डेथ उस पर बैठे हैं। इसलिए जितना सूनर द बेटर यू अडॉप्ट दिस सोशल, यू बिकम टेक फ्रेंडली, जितनी जल्दी हो सके आप करें, और उसका नहीं, और सही दिशा में करिए। गलत दिशा में करने से कोई फायदा नहीं होता। आपस में एक ग्रुप बना करके 10 आदमी 5 आदमी करते, फिर दूसरा फिर तीसरा, कोई फायदा नहीं। हमारा कोई अपना संगठन नहीं है, परिसंघ संगठनों का संगठन है। यदि मैं बता दूं, हमने कुछ लोग कहते परिसंघ से एमपी बने, ये भी मैं कह देना चाहता हूं। तो 131 है उनको परिसंघ है। अरे परिसंघ से घाटा हुआ है, एमपी बनना बड़ा आसान है, वहां पांव छूने से काम चलता है। ऐसे मूर्ख बने हुए वहां 6 बार से एमपी बने, जो मुंह न खोले और आराम से एक बार घुस गए दोबारा बने रहेंगे। एक बार घुस गए आराम से बने रहेंगे दोबारा। मुंह खोला तो नुकसान हुआ। तो अब ये समाज की स्थिति है। तो आप लोग सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए। और आप अच्छे समय में जन्म लिए हैं, और 10-20-25 साल पहले जन्म लिए होते तो ये फायदा ना होता। ये आपके घर पर मीडिया मिल गई है। सवर्णों के हाथ में होता तो आपको यहीं रोक लगा देते, फिल्टर लगा देते। ये तो कहो इतने भाग्यशाली, तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से करिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, सही तरीके से करिए। एक तरफ जिसके साथ लग गए तो सत्ता उखाड़ दो, ये हालत है। ये किया जा सकता है, लेकिन यह है कि भले किसी एक को ना सपोर्ट, कोच को तो सपोर्ट करो भाई, चाहे कोई बोले। तो मैं इतना ही बात कहूंगा कि अब सबका सवाल लूंगा, और सवाल आज दिल्ली वालों से ही लेंगे, बाहर से हमारे लोग आए, मैं शायद किसी और का कोई अच्छा सुझाव हो। एक तो आर्थिक सही पूरा ताना बाना में बहुत खर्च लगेगा। हमने कल टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया है, 25,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, क्या कितना जब उस कैपेसिटी का और सारा सेटअप करना पड़ता है। और दूसरी आर्थिक सहयोग के बारे में, दूसरी बात है कोई सुझाव दे दो। तीसरी बात है कि कई लोग ऐसा है कि हमारे कॉन्फ्रेंसेस से प्रभावित होकर के अपने स्तर पर उन्होंने जूम कॉन्फ्रेंस कराई, और मैंने कई बार देखा कि मैं जितना चल करके जाकर के प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा था, उतना अब प्रभाव छोड़ लिया, क्योंकि फीडबैक हमें मिल रही। तो इस बात का है। अब मैं गणेश सब सवाल लेना शुरू करो, आप हाथ उठाएंगे। आप एक दूसरी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसी के अंदर अगर आप मोबाइल पर हैं तो नीचे ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन है। एक तो वीडियो तो आपका ऑन रहेगा, ऑडियो खोल करके हाथ उठा लीजिए, थोड़ी देर तक उठाए रहिएगा ताकि हमारी नजर पड़े, क्योंकि कई बहुत लोग हैं, 60-70 लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल है देखना। तो था कि एक नजर हम सारे पेज पर डाल दें। ये संजय गोविल बात करेंगे, अभी इनको मौका दो। हाँ संजय गोविल, अपना ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। सर जयंती जी है। जयंती जी चलो। हाँ जयंती जी बोलो, इनको बड़ा करो उनका फोटो। हाँ सर। हाँ 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 मैम बोलिए। बोलिए। मैम बोलिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है सर, ये जो इतने दिन के बाद ये जो मीटिंग हो रही है ना, और इसमें भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये मीटिंग रखी है। मैं ये चाहती हूँ कि एक ना कोई ऐसा कोड वर्ड रख लिया जाए अपनी इस टाइप की मीटिंग का, कि भाई हम कहीं भी ट्विटर पे हो या फेसबुक पे की स्टोरी में हो, कहीं पे भी वो कोड डाल दो तो जिससे कि पता लग जाए मीटिंग है। देखिए 30वीं मीटिंग है, 25-30 मीटिंग कर चुका हूँ, 2 महीने से हम यही कर रहे हैं। तो चलो आपको नहीं पता है, लेकिन आप नंबर नोट कर लो, मेरा नंबर नोट कर लो, एसएमएस कर देना। और एक मिनट सर, 1 मिनट। और मेरे सेक्रेटरी का नोट कर लेना, दोनों का नंबर नोट करा सके। गणेश तुम बोल सकते हो? जी सर। नंबर बोलिए सर। 9899 9899 38
38 2211। 2211। देखिए ओके। एक बात है कि आप एसएमएस करेंगे तभी रिस्पांस हमको, व्हाट्सएप मत करना। 1 घंटे में 2-4 हजार नीचे चला जाता, मैं देख नहीं पाता हूँ। अगर ठीक। मेरा फोन नहीं उठता आप एसएमएस कर दीजिए, परिसंघ डाल दीजिए या समाज का नाम डाल दीजिए, मेरे तरफ से रिस्पांस जरूर जाएगा, लेकिन एसएमएस करिएगा ठीक है सर। क्योंकि एसएमएस कम आते हैं, मैं देख पाता हूँ उसको। आगे चलिए। हाँ गणेश, तुम अपना नंबर बता दो। 98 हेलो 9811 326857। आ गया नंबर मेरा मैडम? हाँ तो दोनों। सर एक मिनट मैंने अभी सर का नंबर लिया है। हाँ नोट करिए। 98 एक मिनट सर, 1 मिनट। 9811। हाँ जी 32। एक मिनट सर, 1 मिनट। मैं क्या करूँ, ये फोन ही। मैडम चलिए कोई नहीं, आपके पास वो मैसेज है? अपना नंबर बोल दो आप। बोलिए। 98 11 11 32 32 68 68 57। नाम आपका? गणेश जी स्क्रीन पे डाल सकते हो। गणेश मेरे सेक्रेटरी है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अभी देखो 2 लोग बोलेंगे, संजय गोविल एंड अश्वनी मीना। आप लोग 60 पे बोलिएगा, टाइम कम है। बोलिए गणेश, दो इनको। कर दिया सर, अनम्यूट कर दिया। नहीं आए अनम्यूट। अश्वनी का, अश्वनी बोलो भाई। अश्विनी जी वहां से अनम्यूट करिए, आप यहाँ से कर दिया भैया आप अपना ऑडियो तो ऑन करो, अनम्यूट तो करो। हाँ ओके सर, ठीक है, कर लिए। हाँ, बोलो सर। जल्दी। अब जय भीम भी न करो, सवाल पे आओ। समय बचे। ऑडियो ऑन करिए आप अपना। करने के लिए सर, संगठन के मजबूत के लिए मैं विनोद जी के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप सवाल तो करो साहब। सर मेरा योगदान और सजेशन, मेरा योगदान ये है सर, मेरा योगदान ये हो सकता है कि मेरे पास 12 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सपीरियंस है। लाइव और स्टूडियो वगैरह कैसा भी ब्रॉडकास्ट से संबंधित आप मुझे कार्य सौंप सकते हैं किसी भी समय। और दिल्ली में जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं या उनका बताया जाए कैसे उनके माध्यम से मैं जुड़ सकता हूँ, कैसे काम कर सकता हूँ। आपके पास नंबर है, विनोद जी हमारे वरिष्ठ हैं, वो बता देंगे आपको। चलो दूसरा, संजय गोविल जी। संजय गोविल, ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। माइक, हाँ माइक खोलो। चलो भाई, इनको माइक खोलने में दिक्कत आ रही। दूसरा कौन है? माइक जब तैयार हो जाएगा बता देंगे। और कौन है? सर सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी चलो। वो तो बोलेंगे सर। आज काफी आपके फोन होने के बाद में काफी लोगों से चर्चा हुई और सभी को बहुत सराहा लोगों ने कि ये मीटिंग है और वर्चुअल जो आपकी कॉन्फ्रेंस रहेगी रैली, उसके बारे में भी हम लोगों ने सबसे डिस्कस किया है। तो काफी लोग पार्टिसिपेट करेंगे दिल्ली की तरफ से। आज मेरे ऑफिस के भी कई लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। बाकी काफी लोगों को मैंने संपर्क किया है दिल्ली में। मेरे हिसाब से दिल्ली की टीम भी पूरी तरह से तैयार है आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए। जो भी आपका दिशा निर्देश होंगे वो हम साथ के साथ करते रहेंगे। ये तो सच है सर कि इंस्टीट्यूशन पे प्रहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और रिजर्वेशन सरकार चाहती है कि ये खत्म हो जाए, कभी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह। तो आपका एक बहुत बढ़िया सुझाव है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जिससे कि हम आगे से आरक्षण को बचा सके। जैसा भी आप हमें आदेश करते रहेंगे हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और आगे वर्चुअल रैली के लिए मैं लोगों से डिस्कस करूंगा, जो भी आर्थिक सहयोग होगा उस पर मैं हम आपका अमल करके आपको बता देंगे। देखिए ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 4-6 महीने हो सकता है फिजिकल गैदरिंग अलाउड ना हो जी, तब तक ये मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और खात्मा हो जाएगा। राइट, टाइमली एक्शन जरूरी है। बहुत अच्छा किया हमारे दिल्ली के,
हाँ भाई, नहीं, और कौन? सर न्यायपालिका भी बार बार हमारे इंस्टीट्यूशन पे प्रहार कर ही रही है। ये तो आपके माध्यम से लोग डरे हुए हैं। अदरवाइज आज की दुनिया में मेरे ख्याल से आपके अलावा कोई भी कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है कि जिससे कि आरक्षण पे कोई बचाव हो जाए। सब लोग चुपचाप साइलेंटली देख रहे हैं, किंतु आज सारी इंस्टीट्यूट बेचे जा रहे हैं बार बार। ये आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हम दिल्ली की तरफ से कि आप इस चीज पे बहुत हजारों मीटिंग आपने इस माध्यम से कर ली है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। देखिए, ऐसा है कि अभी पासवान जी ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा कि ऑल पार्टी मीट होना चाहिए। तो मेरा सुझाव है आप लोगों के माध्यम से, और मैंने लिखा भी है कि पासवान जी एक जगह आप चले जाइए मोदी जी के पास। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस सब उनके अब हो गए हैं, चपरासी हो गए हैं। तो कह दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को रोको या दुरुस्त करो, नहीं हम आपका मंत्रिमंडल छोड़ेंगे। एक दिन में काम हो जाएगा। तो बजाय कि इस तरह से करना। दूसरी बात है, पूरे जीवन में मैं बता सकता हूं कि सुश्री मायावती कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मामले में नहीं बोल सकती। और मुझे जब पार्लियामेंट में मैं जब बोल रहा था तो मोदी जी उस दिन बैठे हुए थे। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से कभी न्याय हमें नहीं मिलने वाला है, और ये सवर्णों का कोर्ट है। पलट के देखा तो उस समय हमारे जो दलित सांसद थे वो तक डर गए कि कहीं हम ना पड़ जाएं। तो ये हालत है, कभी अपने सांसदों या एमपीओं से या एमएलओ से कभी उम्मीद न करना वो लड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टियों के द्वारा चुनवा करके ले जाते हैं। तो आप उनसे बिल्कुल ना उम्मीद करें। तो ये हालत है। आगे कौन सा बोलने का है? सर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से यादगिरी जी और काफी लोग आए हुए आज, तो वो धन्यवाद। एक को बुलवा दो। ये सुरेंद्र कुमार जी बोलना चाहते हैं भाई। अरे पीएफसी से नहीं, ये सुरेंद्र कुमार जी हैं, इनको एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी को बोलने दिए जाए। हाथ उठाइए। अरे हाथ उठा के रखिए, हमारा कंट्रोलर जो है। हाँ सुरेंद्र जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया यहाँ से, आप वहां से माइक अनम्यूट करिए। अरे माइक तो आप खोलो यार। सर उनका खोल दिया मैंने माइक। हाँ, नहीं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, उनको कह रहा। हाँ भैया बोलो। जी सर, मैं सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, प्रेसिडेंट लोनी बार एसोसिएशन और लोनी टाइम्स का कानूनी सलाहकार हूँ, और राप्सी का भी मैं कानूनी सलाहकार हूँ। मैं इसमें आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित रहा, और आपके विचारों को मैं भेजता भी, अपने जितने भी अपने ग्रुप हैं सारे ग्रुप में भी भेजता हूँ। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके जो भी आपके माध्यम से जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आती है उन्हें पॉजिटिव वे में ही मैं अडॉप्ट करूँ, और समाज तक या पूरे देश में उनको फॉलो करता हूँ। मेरा हमेशा से आपके विचारों को लेके चलता हूँ और लेके चलने का प्रयास है, और अपने विचारों के माध्यम से जो आपका है वही उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि हमारे देश को व्यापारिक कंपनी नहीं बनाया जा सकता। हम इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि ये तो आज की जो व्यवस्था है सिर्फ आरक्षण के विरुद्ध साजिश करके इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से दोबारा से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका। हमारा देश जहां समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां इसको पूंजीवादी व्यवस्था पे हम पर थोपी जा रही है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो संवैधानिक चीजों पर जो आपका हमेशा वो डायरेक्शन रही है, इन चीजों पर हम घर घर तक पहुंचाएं, और जन जागृति का जो हमारा है सिर्फ अपने घरों में भी उसको जरूर उतारें। बाहर इतना हम नहीं कर पाते जितना सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको घरों में भी जन जागृति करें और अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। समाज में जागृति चाहिए तो सामाजिक ध्येय बनाएं, समाज के एकीकरण पर अपना ध्यान रखें। जातियों का जो एक आगे आप डिटेल बोल रहे हैं। देखिए इस समय वकील साहब, इस समय योगदान क्या दे सकते हो और सुझाव दे दीजिए। ये व्याख्यान करना, चूंकि इस समय केवल रैली को और किसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए ये बताइए। वो तो खैर आप विद्वान हैं, बोल बहुत सकते। मैंने आपके ये पॉइंट्स बना लिए हैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है मैं अपने इनको सारे आपके विचारों को 21 तारीख की जो भी रैली है उस पर अपने सारे ग्रुपों में पहुंचाऊंगा, और अपने साथियों के साथ वहां जरूर पहुंचूंगा। आप कुछ आर्थिक सहयोग भी दीजिएगा? जी सर, मैं करूंगा। अच्छा ठीक है।
और कौन बोलना चाह रहे हैं भाई? कुछ लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं। ये इनका ब्रजेश कुमार जी है। ब्रजेश कुमार जी है सर। हाँ, बात करा दो। ये नाम नहीं आ रहे हैं ये लोग। जी है। सीपी सिंह जी हो गए। सीपी सिंह से बात कराना। नहीं, ये और लोग हैं भाई। नए आदमी को वो ये हाथ उठा के रखो भाई। हाँ, सीपी सिंह जी है सर। ये नहीं, ये इधर जो है, ये इनका ये 7320 है। इनका नाम नहीं आ रहा एक्चुअली, तो बड़ा मुश्किल होता है। 7320 लास्ट में है। देखो सेकंड पेज पर है, थर्ड पेज पर है, थर्ड पेज पर। सर संजय गोयल जी है। अरे यार, संजय गोविल तो बोल दिया ना शायद, नहीं बोल पाए। हाँ, नहीं बोल पाए थे सर। हाँ तो बुलवा दो। हाँ जी, संजय गोयल जी बोलिए आप। वहां से आप माइक को अनम्यूट करें। फर्स्ट पेज पर है। हाँ, हो गया सर। चलो भाई। हाँ, बोलिए आप। परम आदरणीय डॉक्टर साहब, जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना बड़ा हथियार है जो परिसंध, उसमें क्या कारण है कि अभी तक मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मुझे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती है। हमें इसी राह में बढ़ के एक मिशनरी के तौर पे काम करने के लिए ऐसे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, एक योद्धा की आवश्यकता है जो घर घर तक हमारे मिशन को ले जा पाए। बाबा साहब की सिर्फ तीन बातों को समझाने की जरूरत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बस मैं यही सुझाव देना चाहूंगा। ऐसा है, आपने तो कोई जिम्मेदारी लिया नहीं। ये तो ये भाषण और सुझाव तो सभी जानते हैं, उन चीज को क्यों, बाबा साहब ने क्या कहा है कौन नहीं जानता। यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप 21 जून को क्या करेंगे, एक बात। दूसरी बात है, आपको नंबर दे दिया गया है। घर घर नहीं जाके जोड़ा जा सकता है आदमी, हम घर हर जगह नहीं पहुंच सकते। अगर आपका ये ना ईस्ट में है तो आज के बाद आप हमसे जुड़े रहिएगा। मुझसे तो संभव नहीं कि 135 करोड़ में की आबादी में सबके घर पहुंचूं। तो आप जो है जुड़े रहना, नंबर है। और आप भी 150 लोगों से बातचीत करके एक दिन जूम कॉन्फ्रेंस आप भी कराना, ठीक है? डॉक्टर एक सेकेंड की बात और कहना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आपको सिर्फ मार्गदर्शन के लिए रखे। आप कोर्ट को देखिए, आप इंटरनेशनल चीजों को देखिए, संगठन को बढ़ाने के लिए। यार आप क्या करोगे बताओ ना यार, ये तो सुझाव दे रहे हो। सब लोग सुझाव दे के चले जाए तो कैसे काम चलेगा बताओ ना। आप क्या करोगे? हम घर घर से लोगों को निकालना चाहते हैं, अपने लोगों को बताना चाहते हैं। अरे भाई देखो, अभी भी समझो, घर घर अब नहीं जाना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, घर घर नहीं जाना। कोरोना का है और ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया की लड़ाई है। घर घर नहीं जाना है आपको। तो आप अपना कराइए, कॉन्फ्रेंस कराइए, लोगों से बातचीत करके कराइए। हाँ भाई, कौन है? सत्यनारायण जी और विनोद जी देखते रहे ना, कोई ऐसा आदमी न छूट जाए। ये देखना भाई, 7320 पर गणेश से देखो कौन है इनका, ये नाम तो आ नहीं रहा है इनका। महेश जी तो नहीं है। अरे इधर देखो, सेकंड पेज पर है। सर कर दिया उनका अनम्यूट। आप अपना माइक खोलो भाई, माइक खोलो। हाँ माइक खोलो। हाँ हो गया, बोलो। अपने को ऊपर करो ना भाई, नीचे तो भाई हो, ऊपर करो। हाँ और ऊपर आओ भाई। हाँ चलो बोलो। माइक फिर से म्यूट हो गया आपका। माइक फिर से बंद हो गया आपका। हाँ चलो, हाँ बोलो। अरे बोलो भाई, अरे बोलिए महाराज। अगला बोलवाओ सर छोड़िए। प्रैक्टिस तो करते नहीं, ये तो प्रैक्टिस करना चाहिए दिन में 2-4 लोगों के साथ। सर ब्रजेश कुमार जी है। कहाँ ब्रजेश कुमार? बुलाओ, किस पेज पे है? चलो देख लेंगे। ब्रजेश जी। हाँ जी। हाँ बोलिए।
देखो भैया, कुछ योगदान देना और क्या बेहतर किया जा सकता। व्याख्यान न मैं किया हूं न व्याख्यान यहाँ करना कि शिक्षित 3 शब्द है वो सभी जानते हैं, उसको मत दोहराना भाई। हाँ बोलो सर। मैं तो पहले से ही आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो यहाँ पे आपकी हर मीटिंग में पहुंचा हुआ होता हूँ। बहुत अच्छा। विनोद जी तो बहुत दिन से जानते हैं मुझे। ब्रजेश जी आप बहुत पुराने साथी हैं। हाँ जी। हाँ चलो, तो मुझे जो सहायता मिलेगी मैं दूंगा आपको, मैं तो देता ही हूँ, मैंने कभी पीछे थोड़ी हटा हूँ यहाँ से। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपके? पूसा में ही हूँ मैं। अच्छा, अभी पूसा में ही है। हाँ, दिलबाग जी भी यही है पूसा में। अपना नंबर, दिलबाग जी को मैंने देखा है। ब्रजेश जी आपका, आप ब्रजेश जी और दिलबाग जी आपका आर्थिक सहयोग आना चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। सर हम आर्थिक सहयोग पहले से ही देते रहे, हमने कभी पीछे नहीं हटे आपके यहाँ, हमारे यहाँ आता रहता है। चलो हम आप हर रैली में हमारा पार्टिसिपेशन होता है हर जगह। चलो बहुत अच्छा। मेरे व्हाट्सएप पर नंबर भेज देना आप अपना। आपका भेज दूंगा। ठीक है ब्रजेश जी। और कोई बात है ब्रजेश जी? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दिलबाग दिखाई तो पड़े थे, सविता जी भी हैं, उनसे भी मैं बुलवाऊंगा थोड़ा। हाँ हाँ दिलबाग जी, अपना माइक खोल लो यार। अरे अपना माइक खोल लो। और फिर से बंद हो गया। हाँ हाँ ठीक है सर। जय भीम सर। हाँ सर करेंगे योगदान। एक अपने साथियों का एक दिन जूम कॉन्फ्रेंस करा देना आधा घंटा के लिए। जल्दी कराएंगे सर। हाँ 25-50 बृहस्पतिवार शुक्रवार में करा देंगे सर। हाँ 100 लोगों का तक पहुंचेंगे सर कल करीब। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। एक बात करनी थी। आप तो हमेशा जीवन में रहे हैं। हाँ बोलो क्या? सर हम तो आपके पीछे गुरुवार तक आपकी 8 बजे की मीटिंग है, वहीं चले गुरुवार जाते तक। चलो गुरुवार तक आपका टाइम। मैं टाइम ले लूंगा। टाइम अभी दिलबाग जी का नंबर है, विनोद जी बात कर लेंगे। भाई विनोद जी बात कर लेना। ठीक है, ओके आगे चलो। नेक्स्ट। थैंक यू सर। सविता जी, आपसे तो मुलाकात करना ही मुश्किल हुआ, सालों से खोजा जा रहा आपको। चलो बोलो। नमस्कार सर। हाँ सर, जो भी जिम्मेदारी आप मुझे देंगे मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपकी सेहत ठीक है ना? हाँ, सेहत ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ मैं ले रही हूँ साथ साथ। और आर्थिक सहायता की बात है, अभी निगम की हालत बहुत खस्ता है, वैसे ही 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, आप परिचित हो इस चीज से। और बाकी जो टेक्निकल जो भी जिम्मेदारी आप देंगे, नहीं आप थोड़ी कर, आप लीडर हैं, 10 से बोल सकती हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप ही करेंगे वो तो। हाँ नहीं, वो अपनी तरफ से हम सभी को बोलेंगे, जो भी मदद आर्थिक मदद हो पाएगी वो भी करेंगे, और टेक्निकल लेवल पर जो भी मेरे से कोशिश हो पाएगी। एक दिन आप सभा के, एक दिन अपनी कॉन्फ्रेंस कराओ अपने लोगों का। सविता जी, सविता जी एक दिन कॉन्फ्रेंस कराओ। नेट स्लो है सर उनका। मैं एक दिन, हाँ जी ठीक है सर, मैं एक दिन सर मैं कुछ लेडीज को लेके और कॉन्फ्रेंस के लिए। आवाज आ रही है? पूरे डिपार्टमेंट का भी है, आप एमसीडी का डिपार्टमेंट का भी है। हाँ सर, एमसीडी के डिपार्टमेंट का भी, आजकल एमसीडी के डिपार्टमेंट का आपको पता ही है। नहीं मैं उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ इनडायरेक्टली, जिसमें उसके लिए भी मैं चिंतित हूँ कि जिस तरह से वहां पर क्या दिक्कत है हमें मालूम है सिस्टम। और एमसीडी में ही ज्यादा दिक्कत कर रखी है सर। नहीं, मुझे अंदर का सिस्टम मालूम है, उसको नब्ज पकड़ना पड़ेगा। जो एसोसिएशन यूनियन एक बार तो मैंने कहा था, जो गौतम थे, मदद थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उसके बाद तो नहीं नजर आए। नहीं सर, बहुत आपकी मदद की जरूरत है, बाकी टीचर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन आप उसमें हेल्प करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। मैं रहूंगा उसमें। ये फिर हाथ उठा रहे हैं, ये फिर हाथ उठा रहे हैं। 7320 आपका खुला नहीं भैया, मैं कई बार चांस दे चुका हूं आपको। आप वो माइक आपका ओपन नहीं हो पा रहा, आप कम्युनिकेट नहीं पा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं कई बार से। अभी आप माइक खोल दो, अपना माइक तो खोलो भाई, अनम्यूट तो करो, अभी म्यूटेड है आपका। आप अरे भाई अब क्या कहें सर, आईफोन है वो बात रखना चाहते हैं। आईफोन किस पेज पे है?
पेज, हाँ पेज 2 पे होगा। हाँ चलो, हाँ ठीक है, चलो बात रखिए अपनी, आपका माइक अनम्यूट है यहाँ से। हाँ चलो भाई, करो, रखो। अब तो घूम टहल रहे हैं भाई, वो तो छोड़ दो। हाँ, घूम टहल रहे हैं वो। डीके सिंह जी है। हाँ, देख नहीं रहे। मैं तो कंप्यूटर बैठा हूँ ना, तो सब आपका दिखता रहता है, सबका पूरा करीब करीब। डीके सिंह जी अपनी बात रखिए। लोगों से बुलवाओ। डीके सिंह जी बात रखिए। डीके सिंह जी। डीके सिंह जी का आर्थिक सहयोग खूब आता है। अरे इनकी इमेज बड़ा कर दे रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो सर कर दिया है सर। हाँ, जिसका इमेज बड़ा। हाँ डीके सिंह जी जल्दी बोल दो, अब खत्म करेंगे भाई। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, और किसको? जो भी होगा। नहीं, आपका आर्थिक सहयोग आया है, आपने कई बार किया, अभी भी आया है, धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सर। आरएस मौर्य कहाँ हो आजकल यार? अहमदाबाद में हो? कल तो मैंने गुजरात की बहुत बढ़िया सब कॉन्फ्रेंस करी थी, बड़ा सहयोग भी गुजरात से मिल रहा है, आप थे भी नहीं मौर्य जी। अरे माइक तो अपना, माइक आप ऑन कर लो भाई। इधर देखना भाई, फर्स्ट पेज पर गणेश, फर्स्ट पेज के नीचे। हाँ तो सर अनम्यूट कर दिया मैंने। कल का मालूम नहीं पड़ा था सर मेरे को, एक्चुअल में आज उस पर देखा व्हाट्सएप पे, तो ये मैंने कांटेक्ट किया। कौन, रमेश जी? हेलो। नहीं, आरएस मौर्य जी। अच्छा, मौर्य जी। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो लेबर का जो एक मुद्दा था, दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी मौलिक अधिकार के ऊपर जो कुठाराघात किया, हमें रैली में इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। वही सब्जेक्ट वही है। हाँ, सब्जेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है, और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, और ये लेबर को साथ में रखना का, लेबर के साथ जो हुआ। देखिए मैं बहुत सारे मुद्दे तो नहीं ले पाऊंगा। नहीं तो चलो ठीक है, वो जनरल मुद्दा है, जनरल मुद्दा है, ये तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना। कोई मुद्दा लो तो उसको सिरेज पर चढ़ाओ, उसको मैं अलग से जरूर कर सकता हूँ। क्योंकि उसमें मोस्टली क्या है, इसमें मोस्टली तो शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं, 80% तो ये मान के चलिए। 80% कहाँ है यार? ना सर, देखिए लेबर जितना है मोस्टली तो अपने ही लोग हैं, और कहाँ है? SC ST में तो लेबर ज्यादा है, और कहाँ पे ज्यादा है? बाकी दूसरी कास्टों के हैं, पर इतने नहीं है वो। नहीं, इतने कहाँ हम लोगों को नौकरी मिलती है, तो फॉर्मल सेक्टर के हुए है ना लेबरर। जो श्रम कानून लागू हो रहा है, उनका एक निश्चित आय होती है। हाँ। फॉर्मल सेक्टर में एक तरह से उनकी वेतन अच्छी होती है, जो अभी बीजेपी सरकार ने जो श्रम कानून को में मतलब वो किया है। अच्छा, ओंकार सिंह जी बोल दो। मैं बात करूंगा मौर्य जी, आप फोन कर लेना, मैं बात करूंगा, मैं समझूंगा। हाँ, ओंकार जी को बुलाना कर दे बनाए। जी सर। ओंकार सिंह को करो, फर्स्ट पेज पर है। हाँ कर दिया सर। चलो ओंकार जी अपना, अरे अपना माइक ऑन करो यार। बोलिए, बात रखिए। टाइम नहीं है भैया, अब जल्दी बोल दो ओंकार जी। मैं बोलने का मतलब है कि में एक कॉन्फ्रेंस स्पेशल मजदूरों के लिए, मैंने पहले भी आपसे कही थी, मजदूरों के लिए, और जो हमारे जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्रसंग तो है ही हमारा सर्वोपरि है, लेकिन एक स्कूल का किसी केंद्र से बच्चों के लिए मुद्दा नहीं उठाया गया है कि फीस माफी के लिए। दिल्ली सरकार ने तो उठा दिया है। ये एक बच्चे का भार जो है कम से कम 50-50 हजार रुपए पड़ेगा। ये फरवरी से के बाद में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन फीस फिर भी ली जा रही, मैसेज आ रहे हैं पिछले महीने तक। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे को आप स्पेशली उठा लो। मेरे पास मैं इसको करूंगा, लेकिन इसमें नहीं शामिल करूंगा। आप मैं कॉन्फ्रेंस कर दूंगा कल परसों, आप मुझे डेट लेना, ठीक है? हाँ, और फिर उसका ट्वीट कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव बना सकता मैं बना दूंगा।
हाँ, और सर मैं एक थोड़ा सा, संजय गोविल जी हैं, इनको जो है जिले में प्रसंग में जोड़ दीजिए। संजय गोविल जी को कई बार बुलवाने का कोशिश किया मैंने, माइक नहीं, उनका माइक नहीं खुल रहा है, उनका माइक नहीं। संजय गोविल जी तो उसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में है। जी 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 जी, मैंने भेजा था आपके पास एक बार सर। भेजा था, लेकिन खबर किसने किया? आज हमारे यहाँ से खबर गई। मैंने भेजा था। अरे भाई वो अलग बात है, इसे तो लाखों लोग मिले, लेकिन आज खबर हमने खुद ही इत्तेफाक से याद आ गया, मैंने खुद खबर भेजा था इनको। अच्छा हाँ, आज उन्होंने कॉल भी करी होगी ना आपको? नहीं, कॉल वॉल नहीं किया था, लेकिन हमने खुद ही खबर भेजा था। एक महेंद्र जी हैं, मैंने काफी लोगों को डाला है कम, लेकिन आए कहाँ हैं? अरे बैठना पड़ता है, ये समाज को जगाने के लिए बैठना पड़ता फोन पर कि भैया तुम्हें आना ही आना है। वो मैसेज भेजने से अगर हो जाए तो फिर क्या, तब तो आसान हो जाएगा ना भाई। मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भी नहीं सुन पाया आपका, जो है कि आज का उद्देश्य क्या था मीटिंग का, मेरा नेटवर्क चले गए थे। चलो मैं कर लूंगा, और किसको बुलवाना है भाई? ठीक है सर। अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो दिल्ली के तमाम लोगों से नई मुलाकात हुई है, डॉक्टर ओम सुधा जी का। इनका पिक्चर एक एनलार्ज कर दो भाई। हो गया सर। हाँ, सभी साथियों को जय भीम। एक महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है। सर ने जो अभी फिनिश किया अपनी बात, तो ये सर ने ये कहा कि हम लोग 21 तारीख के रैली के इर्द गिर्द बात करें, लेकिन विषय थोड़ा भटक भी गया, हम लोग विषयांतर भी हो जाते हैं, हम लोगों की आदत में होता है। हम लोग 21 तारीख को ही अभी फोकस करें, और जैसा कि सर कह रहे हैं कि बिना संसाधन के हो नहीं सकता है, तो सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो संसाधन की है। अब तक हम लोग पोस्टर तक रिलीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस वर्चुअल रैली के टेलीकास्ट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काफी खर्च होना है। ये 72 तरह के खर्च हैं हम लोगों के पास। अभी जो है काफी लोगों ने सहयोग किया, तो किसी तरह से स्टाफ की सैलरी दी गई है। इस स्थिति में रैली करना बहुत एक मुश्किल काम। वर्चुअल रैली एक पावरफुल रैली चूंकि होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो हम लोगों को ज्यादा सर्वर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर रैली की कभी आवाज नहीं आएगी, कभी तस्वीर गायब नहीं हो जाएगी। एक अच्छे तरीके से बेटर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होगा कि रैली अच्छे से हो, तो उसके लिए थोड़ा संसाधन का जरूरत पड़ेगा। लाखों रुपए का खर्च आएगा। दिखेगा तो बस मोबाइल में, लेकिन उसके लिए जितने पावरफुल नेटवर्क और सर्वर की जरूरत, खरीदने की जरूरत पड़ेगी हमें। जरूरी है कि सब लोग आर्थिक रूप से मजबूत करें परिसंघ को। अभी हमें मदद की जरूरत है कि इस रैली को ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग कर पाए। ये तो एक बात है। दूसरी एक बात मुझे और कहनी है कि सब लोग रैली से रिलेटेड जो हैशटैग अभी हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, उस हैशटैग में सब लोग शामिल हो जाएं। 2-3 हैशटैग हम लोग चलाएंगे। जितने भी लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं, वो एक्टिव लोग अपने हर ट्वीट में उस हैशटैग को डालकर ट्वीट करें। अगर किसी को समझ में आने में दिक्कत हो कि टेक्निकल कोई चीज है, तो सीधा ट्वीट को खोलें, वहां पे राइट बटन टच करेंगे तो वो कॉपी टू क्लिप बोर्ड लिखा जाएगा, कॉपी हो जाएगी। उसको सीधे अपने ट्वीट में ले जाकर पेस्ट करें, और अपने वर्चुअल रैली का हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे ले जा सकते हैं और ट्रेंड भी करा सकते हैं। जो नए लोग हैं, वो लोग जिनका अकाउंट ट्विटर पर नहीं है, वो जरूर अपना ट्विटर पर अकाउंट खोल लें। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 3 महीने से हर दिन हम लोगों को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आओ, सोशल मीडिया पर आओ, तो जरूर कोई न कोई वजह रही होगी कि जिस आदमी ने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में 3 दशक झोंके हों और कोई बात बार बार कह रहा है, हम तब भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता ही है। हमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर आना होगा। इवन आपको इंस्टाग्राम पर भी आना है। इंस्टाग्राम पर भी सर की आईडी बहुत स्ट्रांग है, हम लोग बहुत फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस पर फोकस करिए। चौथी बात, इंस्टाग्राम डाउनलोड करिए, उसमें सर को फॉलो करिए, परिसंघ को फॉलो करिए। चौथी बात, हमारा यूट्यूब अकाउंट भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर उदित राज ऑल इंडिया परिसंघ सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब अकाउंट भी आ जाएगा।
उसको भी आप सब्सक्राइब करें। एक और बात है, सर का डॉक्टर उदित राज ऐप जो है वो बहुत पॉपुलर ऐप है। आप उस ऐप को डाउनलोड करके एक साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सारे चीज, सारे अपडेट एक साथ दिखेंगे। प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर आप टाइप करें डॉक्टर उदित राज, वो ऐप आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करें और उसको रेटिंग भी आप कर सकते हैं। उस ऐप को जैसे ही आप खोलेंगे आपको फेसबुक, ट्विटर सारा अपडेट, हमेशा अपडेट होते रहता है, वो अपडेट आपको दिखता रहेगा। और सबसे आखिरी बात और मेरी दोबारा अपील है कि अभी जितने लोगों ने आर्थिक सहयोग के लिए कह दिया है वहां तक ठीक है। इसके बावजूद जो लोग अपनी बात नहीं कर पाए हों या आर्थिक सहयोग करना चाह रहे हों, जिनको हमारी मजबूरी समझ में आ गई हो कि आज के दौर में जो आरक्षण पर इतना बड़ा खतरा आया है और हम लोग कितने मजबूर हैं कि मजबूती से रैली नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा हो कि आर्थिक सहयोग आप देना चाहते हैं, आपने हाथ नहीं उठा पाया है आपने, तो आप अभी भी हाथ उठा दें। गणेश ध्यान रखिए कि अगर कोई आर्थिक सहयोग अभी करना चाह रहे हैं तो उनका नाम नंबर नोट कर दें। मुझे इतना ही कहना था। आप सभी साथियों को जय भीम। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हैशटैग आपने बना लिया? नहीं सर, हिंदी में बनाएंगे, अभी अंग्रेजी वाला चल रहा है सर, उसको बनाएंगे आज सर हिंदी में। कुछ वन लाइनर बनाएंगे कि दिमाग को तुरंत अटैक कर जाए। मैं आपकी बात को ही 2013 में और 14 में वहां अमेरिका में एक हैशटैग बनाया था, ब्लैक लाइफ मैटर्स। उस हैशटैग ने दुनिया को हिला दिया। अभी पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है उसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है जो 2013-14 में था, और अश्वेत महिलाओं ने बनाई थी वो। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, कल परसों जो भी अब तो बैंक ट्रांसफर होता है, वो अपना कृपया हाथ उठा दें और हम उसको नोट कर लेंगे। तो जो लोग भी आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं अपना हाथ उठा लें, हम उनका नाम नोट कर देंगे इस पे। हाँ, ये संजय गोविल जी करेंगे। संजय गोविल जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में है, नोट कर लो भाई। ये बड़े ही प्रभावशाली हैं, मिले तो थे और प्रभाव छोड़ रखा था मेरे ऊपर, इसीलिए मैंने खुद किया। तो इनके दिन में जज्बा बहुत है करने। और महेश रत्नाकर जी है ग्वालियर से, रत्नाकर जी का भी नोट कर लो। जी सर, सुधीर खन्ना जी का नोट कर लो। कर दिया सर। और कौन है? बालाजी का डोनेशन आ गया है। और कौन है उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं? दिलबाग जी आपके तरफ से? गैलेक्सी J4 का हैंड रेज है गणेश, देख रहा हूँ उनका नहीं है। J4 प्लस का हैंड रेज है। गैलेक्सी, एक मिनट, गैलेक्सी J4 प्लस का हैंड रेज है गणेश। हाँ, ये गैलेक्सी J4 का हैंड रेज है, लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया है इन्होंने। वीडियो ऑन कर दो। जागृति का भी हैंड रेज है। इनका? जागृति का नहीं, उनका कहाँ से होगा? उनको खुद सहयोग देना पड़ता है, वो कहाँ से करेंगे? हाँ जागृति क्या बोलना चाहते हैं? चलो जागृति तुम बोलो कुछ, वीडियो ऑन करो। ये जी गैलेक्सी J4 प्लस, हाँ ये कौन है? सर वीडियो ऑन नहीं है सर उनका। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करिए। नहीं उनको आ नहीं रहा लगता है जी, प्रैक्टिस नहीं है उनको। कई बार को अंदाज से कई लोग करते हैं, ऑन हो गया तो ऑन हो गया, नहीं ऑफ हुआ तो ऑफ। हाँ जागृति वीडियो ऑन करो।
जागृति जी वीडियो ऑन करिए आप अपना। चलो छोड़ो, सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। हाँ संजय गोविल जी, आपको बहुत एक जूम कॉन्फ्रेंस करा दो, वो आप ओंकार सिंह मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन में करा दो। जी सर। हाँ जरूर सर। हाँ करा दो। जयंती लाल जाटव जी का कहना होता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, अब वो माइक नहीं खोल पाते तो मैं क्या करूं भाई। सर खोल लिया सर मैंने। आज तो कर लिया भाई, आपने कमाल हो गया भाई। बताइए बताइए बोलिए बोलिए। आपने कल सर मार्गदर्शन दे दिया था, मैंने कर लिया सर। हाँ सर। और बताइए। ग्वालियर में सर हम लोग नए लोगों को जोड़ रहे हैं सर, और संगठन को मजबूत बना रहे हैं रैली के लिए। कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जोड़ रहे हैं सर उसमें। लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना ग्वालियर जिला एक्टिव है उतना तो कोई और जिला नहीं है। 10-5 लोग तो ग्वालियर के लोग आ ही जाते हैं, 4 लोग 5 लोग, और लगातार आते हैं। तो ग्वालियर आप लोगों ने बहुत एक्टिव कर रखा है। नहीं अभी सर और जोड़ेंगे सर, और संख्या बढ़ेगी सर। बहुत बड़ा आंदोलन होगा सर ग्वालियर की तरफ से। 2 अप्रैल 18 का भी आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। हाँ मालूम, मैं वहां जाने गई थी। हरि जी क्या है, कुछ तो करो। हरि पवार जी हो गए थे हमारे लोग। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अब बात को यहीं पर हम विराम देंगे। और कोई आखिरी बात रह गई है किसी को? विनोद जी कौन समापन करना चाहेंगे? आप यार आप माइक ओपन कर लो ना, आपका माइक नहीं खुल पाता। मैं 5-7 बार आपको मौका दिया हूं। आप नीचे देखो ना माइक। हम गणेश उनको बोलिए पहले स्क्रीन पे टच करें, फिर माइक आएगा उस पे टच कर दो। पूरे समझ नहीं आ रहा सर। हाँ नहीं समझ में आ रहा। हाँ अब खुला तो है। बोलिए अभी। बोलो बोलो, अरे बोलो। नमस्कार, बोलो जय भीम। हाँ बोलिए, बोलते जाइए। गुजरात से जाकिर शेख बोल रहा हूँ सर। अच्छा। मैं पहली बार जुड़ा हूँ आपसे। हाँ आपके पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने उनको हाँ जी, भेजा था। काफी प्रभावित मैं ट्विटर पे आपको फॉलो करता हूँ सर। अच्छा। मैं गुजरात से हूँ। हाँ इसीलिए मैं 8-8:45 बजे से बैठा हूँ। अभी 9:30 बजे भी आपको देख रहा हूँ मैं। हाँ। और मैंने काफी कोशिश की आपसे जुड़ने का, सभी बातें सुनी। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था सर जी, और आपके परिश्रम के बारे में भी। इसलिए हम लोग जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास टीम है, हम लोग सब टीम वर्क करते हैं सर जी। और आपकी वर्चुअल रैली में भी हम लोग 21 को जुड़ेंगे। बस यही कहना था मुझे, और इसीलिए बैठा था। आपको मेरी आवाज देनी थी एक बार। आज ही वहां पर हमारे उत्पल कुलकर्णी है। आज कल उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कराई थी, उत्पल कुलकर्णी है, संदीप पवार है, संदीप परमार है। जी। तो हमारे पुराने नेता, मेरे साथी भी यहाँ परमार है। संदीप परमार की अंजय परमार? नहीं, दूसरे परमार है। यहाँ गुजरात में ज्यादा कास्ट होती है परमार ही परमार दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो उत्पल कुलकर्णी है हमारे मेन है। मैं आपको कनेक्ट आज ही रात में कर दिया जाएगा। आप अपना नंबर छोड़ दो गणेश, इनका नंबर लेना तो तुरंत कनेक्ट करा देना उनको आज। जी सर, मैं कनेक्ट करा दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ जी, और हम हमेशा आपके साथ हैं सर। जरूर। हम अरे भाई जो आपको सामने आपसे नफरत सामने करते हैं, हमसे नफरत पीछे से करते हैं। तो दलित मुस्लिम की तो हालत वही है, तो दोनों की हालत वही है। और एक अच्छी खुशी की बात हुई कि जो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वही आज इनको झटका दिया है। दुनिया में नेपाल ही एक था जहाँ हिंदू राष्ट्र था। नीति गलत है ना? नहीं, नेपाल दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र था, और उसी ने सबसे ज्यादा झटका दिया। इन्होंने जो लिपू लेक है, काला पानी है और लिपुधानिया है, 3 जगहों पर उसने अपना दावा ठोक दिया। और हमारे सिपाही को भी, हमारे लोगों को भी मारा नेपाल के लोगों ने। और जबकि नेपाल
कितने लाखों लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नक्शा बदल दिया। वहां पर हमारे जो प्रधान सेवक हैं मोदी जी, इनका विरोध संसद से लेकर सड़क तक है। और दूसरी बात है कि चाइनीज भाषा अनिवार्य हो गया वहां स्कूल में। तो हमारे महान जो प्रधान सेवक के कृपा से ये नेपाल चाइना बन के रहेगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है कि नेपाल दुश्मन बना। प्रधानमंत्री की देन है कि चीन हमारे कब्जा कर लिया हमारे जमीन को। और प्रधानमंत्री की देन है, भक्त मानेंगे नहीं, कि चारों तरफ दुश्मनों से घिर गया भारत। श्रीलंका भी विरोध में, मालदीव विरोध में, बांग्लादेश विरोध में, पाकिस्तान भी और नेपाल तो, और चाइना इधर विरोध में आ गया। तो फिर भी इस देश के अंदर जो भक्त हैं, वो भक्त और आम आदमी जो है पागल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन देश बहुत खतरे में है। सही बात है सर। और लॉकडाउन में मुसलमानों को निपटाने का काम किया इन्होंने, पकड़ पकड़ के जेल में डालना और दलितों का आरक्षण खत्म करने का काम किया। तो लॉकडाउन के पीरियड में 2 काम इन्होंने किया, जो 2 इनका मुख्य काम है। जी, वही करना भी चाहते हैं वो। उस संविधान को भी मिटाना चाहते हैं सर। संविधान नहीं, जरूरत ही नहीं है मिटाने की, लागू ही नहीं करेंगे। जैसे 2014 से संविधान लागू ही नहीं किया, आरक्षण लागू ही नहीं किया, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं, कागज में रहे। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ये तो दलितों के अंदर जो गलतफहमी है ना कि संविधान है उसके वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है, संविधान है कोई क्या छेड़ सकता है, ये पागलों की जमात है। 2014 से क्या लागू हुआ? संविधान ही नहीं लागू किया। हाँ, हमने घर में कुरान के साथ संविधान सजा के रखा है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हाँ, तो लागू ही नहीं करेंगे, खत्म। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मैं संविधान को इस मोड़ पर के लाके छोड़ दूंगा, आरक्षण को इस मोड़ पर लाके छोड़ दूंगा कि रहे और न रहे बराबर हो जाएगा। बराबर ये कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। तो यही कर रहे हैं ये लोग, यही कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे लोग सत्ता प्राप्ति तो सत्ता प्राप्ति करते तो 70-80% अपने आप को मिटा लिया, बाकी और मिटा लेंगे अगर हम लोग तुरंत मैदान में नहीं कूदते। तो बड़ा अच्छा हुआ, दिल्ली वाले और लोग किसी दिन चर्चा हो 150 कर सकते हो, चाहे सत्ता जी हो या कोई संजीव गोबिल जी हैं, ओंकार जी हों या और क्या। दयानंद जी कह रहे थे कि हमारा कर नहीं पाते, लेकिन आज दयानंद जी ने बड़ा किया। कटारिया बोले नहीं, कटारिया को तो बोलना चाहिए था। सर भानु पुनिया जी बोलने वाले हैं। भानु पुनिया जी बोलो यार। भानु पुनिया जी का प्रभाव बहुत है डिपार्टमेंट में, इनके बारे में सुना कि इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन और सैकड़ों लोग इनके प्रभाव में है। उस प्रभाव का फायदा तो हमें लेना चाहिए समाज का। भाई सर, आपकी तबीयत खराब रही मुझे मालूम है। जी सर, तो पूरी तैयारी सर कर रहे हैं हम, डेली बात करते हैं हम, सत्यनारायण जी वगैरह हैं हमारे साथ, और पूरी टीम जो दिल्ली की बात होती रहती है, और हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं सर। कल भी बात हुई हमारी, इसी और भी 3-4 लोगों से मैंने बात की है। और 21 तारीख की जो रैली है आरक्षण विरोधी, तो एक्चुअली ये सर ओबीसी के संदर्भ में फैसला है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा है फंडामेंटल राइट नहीं है, तो नेचुरली ये SC/ST के आरक्षण पे भी जाएगा। तो इसमें सर ओबीसी के लोगों को भी जोड़ना चाहिए हमें। बिल्कुल जोड़ने हैं, उनका भी तो मुद्दा है। मैं अभी जो 69,000 टीचर की वैकेंसी को हमने उठवाया था, मेडिकल और डेंटल वाला मामले में सबसे पहले हम ही ने किया था। जी सर, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे संगठन, जैसे पहले डोम में जुड़े हुए थे, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी हैं, मुस्लिम भी जो ओबीसी हैं जो आरक्षण ले रहे हैं, मुस्लिम हैं। मुस्लिम तो 60-70% ओबीसी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहा है कि कहाँ क्या चीज है। ये तो है। जी सर। अरे लेकिन है कि 21 तारीख की रैली के पहले तो भैया कल परसों तक साधन का इंतजाम कर दो। जी सर, पूरा सर जो आप हमें देंगे, ड्यूटी देंगे, हम आपस में डिस्कस करके और वो कर देंगे सर फाइनल। हाँ ठीक है, कटारिया जी से लास्ट बात सुन करके खत्म करेंगे। हाँ बोलो कटारिया जी। सर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं जल्द से जल्द अपने एसोसिएशन से बात करके और ज्यादा से ज्यादा चंदा देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब कोई वादा करूंगा
तो शायद अच्छा नहीं होगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट हूं सर मैं संस्था का, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि टाइम काफी हो चुका। धन्यवाद सर। ओके, गुड नाइट। कोरोना का ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा। आपकी जिंदगी केवल आपके परिवार और आपके लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि समाज को बचाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो समाज भी राह देख रहा है, आपके बगैर समाज का उद्धार नहीं होगा। आप बहुत वैल्यूएबल यूनिट हैं, इतना मान के आप चलिए। गुड नाइट। क्या मौर्य जी बोलना चाह रहे हो क्या? सर विनोद सर बोलना चाहते हैं सर। जल्द अच्छा करो। मैंने तो कहा यार लास्ट तक पूछे, क्यों काम था मौर्य, बोलना चाहोगे क्या? विनोद जी कहाँ, बोलो यार। विनोद सर बोलिए। साथियों, साहब ने आपको विस्तार से बता दिया है। हमें 21 तारीख की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना है। और जो नए साथी हैं उनको पहचान नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो अपना स्क्रीनशॉट लेके वो मेरे मोबाइल पे भेज दें। जो भी नए साथी जुड़े उन सभी का धन्यवाद। सर केपी मौर्य जी है। हरीश जी ठीक हो? हेलो, जय भीम सर। हाँ जय भीम। हाँ बोलिए। कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया। चलिए मैं आपके साथ हूँ। चलिए, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ओके ओके हरीश जी, ओके बाय।